गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल RCM02 में। हम आपके लिए लेकर आए हैं मैथ का स्पेशल पेज, जिसके अंदर हम आपको मैथ की बेसिक क्लासेस अभी हमारी चल रही हैं। हमने आपको अब तक 9 बेसिक क्लासेस पढ़ा चुके हैं, जिसके अंदर 9 टॉपिक क्लियर हो चुके हैं, जो कि आप लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। हमने बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक और आसान तरीकों से बिल्कुल आसानी से सारे टॉपिकों को समझाया है। आज की हमारी ये बेसिक क्लास नंबर 10 है, जिसके अंदर हम आपको आज का हमारा नया टॉपिक होगा समीकरण, इक्वेशन बहुत ही आगे तक काम आने वाली चीज है। आपको 9th क्लास 10th क्लास और आगे आप मैथ चूज करते हैं अगर 11th 12th में, तो आपको इक्वेशन काफी काम आएगी। तो इक्वेशन होती क्या है? इक्वेशन समीकरण हम बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर चलते हैं इक्वेशन की परिभाषा से। इक्वेशन होता क्या है देखें। इक्वेशन समीकरण दो संख्याओं या वस्तुओं को एक दूसरे के समान या तुल्य करना, समान या तुल्य करना समीकरण कहलाता है। आपको इक्वेशन क्या होता है ये समझ में आया होगा। यदि हम दो वस्तुओं को या फिर कोई दो संख्याओं को आपस में समान करते हैं, इक्वेशन का साइन लगा के दोनों को बराबर करते हैं, तुल्य करते हैं, तो क्या होती है हमारी समीकरण। जैसे 1 किलो चीनी बराबर है 40 रुपए की। 40 रुपए किसके बराबर है? सामान के 1 किलो के। और 1 किलो किसके बराबर है? 40 रुपए के। हमारे इस आर्ग्यूमेंट में ये बीच में चिन्ह किसका आ रहा है? बराबर का। जहां पर ये बराबर का साइन लग जाता है वो क्या बन जाती है? हमारी समीकरण। ये हमने आसान तरीके से आपको बताया है। समीकरण आप लोगों को समझ में आया होगा। समीकरण किसे कहते हैं? दो वस्तुओं को या दो संख्याओं को आपस में तुल्य करना समीकरण कहलाता है। देखें, हमारा अगला टॉपिक होगा, हमने आपको बता दिया समीकरण क्या होता है। अब हम आपको बताएंगे समीकरण के जो क्वेश्चन होते हैं वो किस तरह हल होते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं समीकरण के। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए, दो शब्द होते हैं, एक होता है चर और एक होता है अचर। चर वह होता है जिस संख्या का मान बदलता रहता है, जिसका मान हमेशा बदलता रहता है, जिसका मान बदलता रहता है। और अचर एक कांस्टेंट होता है, नियतांक होता, फिक्स रहता है। अचर कांस्टेंट रहता है। एग्जांपल के लिए देखें, A to Z अल्फाबेट यूज कर सकते हैं हम, और अचर में सभी हमारे जो काउंटिंग होंगी उनका इस्तेमाल करेंगे। ये फिक्स रहेंगे, लेकिन जो चर रहेंगे, चर का मान चेंज होता रहेगा। ठीक है बच्चों।
चर का मान चेंज होता रहेगा। अब आगे देखें, आपको चर और अचर समझ में आया होगा। आगे देखते हैं समीकरणों को किस प्रकार हल किया जाता है। एग्जाम्पल देखें, x प्लस 8 बराबर 10। अब ये हमारी एक समीकरण है। देखो इसमें बराबर का साइन आया हुआ है, तो ये हमारी क्या बन गई, एक समीकरण। इसमें एक चिन्ह आया हुआ है, इस चिन्ह से हम क्या पहचान लेंगे कि ये एक समीकरण है। ये हमारा एक चर पद है, चर, जिसका मान चेंज होता रहेगा, और ये मान फिक्स है, जिसको क्या बोलेंगे, अचर। ठीक है बच्चों, आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद हमारा पहला स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप ये रहेगा कि जो चर पद हैं उनको तो एक तरफ ले लो, या तो लेफ्ट साइड रख लें या फिर राइट साइड, और जो अचर पद हैं उनको उसके दूसरी साइड रख लो। अब हम क्या करते हैं, जो चर पद रहेगा, चर को हम रखते हैं लेफ्ट साइड में और अचर पद को राइट साइड में। हमारे पास ये 8 बचता है, इस 8 को हम लेफ्ट साइड से राइट साइड ले जाएंगे। हमने आपको पिछले एक बेसिक क्लास में बताया था, यदि किसी संख्या के आगे चिन्ह बराबर के चिन्ह को क्रॉस करता है, यदि वो प्लस का है और इस बराबर के साइन से इस तरफ जा रहा है, तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का। यदि ये माइनस का है तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का। यदि ये गुणा का है तो किस में हो जाएगा, भाग में। यदि ये भाग में है तो गुणा में। इस सब को बोलते हैं पक्षांतरण। पक्षांतरण, पक्षांतरण में संख्याओं के चिन्ह चेंज हो जाते हैं उसके अपोजिट चिन्ह के अकॉर्डिंग। ये यहां पर प्लस 8 है, तो प्लस का 8 किस में चेंज हो जाएगा, माइनस के 8 में। तो x बराबर, इसको एज इट इज रखते हैं, 10 में से हम 8 घटाते हैं, हमारे क्या पास बचता है, 2। हमारा यही इसका आंसर होगा। हमें यहां से x का मान निकालना होता है। यहाँ पे जो समीकरण में चर पद दिया होता है, चर का मान निकालना होता है हमें। हमने यहाँ पे चर का मान निकाल चुके। आगे और एग्जांपल्स देखते हैं। y प्लस 12 बराबर 20। देखें, अब यदि चर को हमने क्या बताया था, चर जिसका मान बदलता रहता है। अब वहां पर हमने x लिया था, यहाँ पर y ले लिया, इससे हमारे क्वेश्चन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखें, यहाँ पर यदि हमने y लिया है तो यहाँ पे हमारा चर पद क्या होगा, y। बाकी ये मैथमेटिकल वर्ड है, ये हमारे क्या होंगे, अचर। देखें आगे, हम चर पद को लेफ्ट साइड में रख लेते हैं, बाकी सबका पक्षांतरण राइट साइड में कर देंगे। यहाँ पर ये प्लस का साइन के साथ है, 12 हमारा इस तरह के जाएगा तो किस में चेंज हो जाएगा, -12। y बराबर 20 में से यदि हम 12 घटाते हैं, हमारे पास बचता है 8। यही हमारा आंसर होगा। आप लोगों को बच्चों ये समझ में आया होगा। हम एग्जाम्पल को थोड़ा और आगे लेके चलते हैं। अभी तक हमने आपको एक ही चिन्ह से बताया था, इस चिन्ह से। अब हम अगले चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं, जिसमें हम प्लस की जगह क्या साइन लेंगे, माइनस का। देखें, x माइनस 10 बराबर 8। ठीक है बच्चों, इसको सोल्व करते हैं। देखो, हमारा जो चर पद है, चर क्या है, x। इसको हम कहां पर रख लेते हैं, लेफ्ट साइड में, LHS। और इस तरफ का क्या हो जाएगा, RHS, राइट साइड, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम चर पद को रख लेते हैं। हमारा x का x रहेगा बराबर 8
इस तरफ जो 10 है वो माइनस का 10 है, यदि हम उसको बराबर के इस तरफ ले जाते हैं तो किसमें परिवर्तित हो जाता है, प्लस का 10। तो हमारा जो x का मान आएगा 8 प्लस 10 कितना हुआ, 18। यहां पर समीकरण है, जो समीकरण में जो चर पद है उसका मान क्या आया, 18। अब एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं इसी प्रकार। यदि हम चर को चेंज कर लेते हैं, p, हम हमारा चर इस बार क्या ले लेते हैं, p माइनस 20 बराबर 5। यह हमारी एक समीकरण है जिसमें बराबर का साइन आया हुआ है। देखो ये संख्या इस संख्या के बराबर है, तुल्य है। ठीक है बच्चों, हमें समीकरण में ये दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, यहां से हमें यहां से p का मान निकालना है। p का मान कितना रखें जो घटाने पर 20 आ जाए। p का मान कितना रखें कि उसमें से 20 घटाने पर आंसर 5 आ जाए। देखें हमारा जो LHS है लेफ्ट हैंड साइड है, उसकी तरफ हम चरपद को रख लेते हैं। चरपद हमारा क्या है, p, और बाकी सब मैथमेटिकल जो वर्ड हैं, जो अक्षर हैं, उन सबको राइट साइड की तरफ भेज देते हैं। ये प्लस का क्या हो जाएगा, 20, p बराबर 5 प्लस 20 कितना हुआ, 25। देखो यदि हम p का मान यहाँ पर 25 रखते हैं और उसमें से 20 घटाते हैं तो हमारे पास क्या बचता है बच्चों, 5। ये हमारा समीकरण के अनुसार सही सिद्ध हुआ। उसके बाद हम आगे देखते हैं हमारे एग्जाम्पल्स, जो हमने 4 एग्जाम्पल्स आपको कराए हैं, इसको थोड़ा और आगे लेकर चलते हैं इन्हीं एग्जाम्पलों को। अब हमारा अगला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 5। जैसा कि हमने आपको बताया था, एग्जाम्पल को थोड़ा अपर करते हैं, अपर ग्रेड पर लेकर चलते हैं थोड़ा और इसको डिफिकल्ट बनाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है x/5 प्लस 5 बराबर 10। इसका हमें x का मान निकालना है कि x का मान क्या रखें कि उसमें 5 का भाग देने पर और उसमें दोबारा 5 जोड़ने पर हमारा उत्तर क्या आए, 10। देखो जिस संख्या के नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है, 1, और जिस संख्या के आगे कोई साइन नहीं होता उस संख्या के आगे कौन सा साइन होता है, प्लस का, और जिस संख्या के गुणा में कोई हमें संख्या ना दिखे उस संख्या के गुणा में कौन सी संख्या होती है, गुणा 1। ठीक है बच्चों, ये छोटी छोटी सी बेसिक बातें हैं, आप लोगों को याद होनी चाहिए। देखो हमारे पास अब क्या आ चुकी हैं, 2 फ्रैक्शन x/5 प्लस 5/1। अब नीचे इसमें 2 हर में जो संख्याएं हैं, ऊपर वाला क्या होता है, अंश, और नीचे वाला क्या होता है, हर। हमने आपको एलसीएम निकालना बताया था, तब ये संख्याएं बताई थी। हर का हमें क्या निकालना होता है, एलसीएम। एलसीएम किस किस का निकालना है, 5 और 1 का एलसीएम होगा 5। इसको हम यहां पर लिख लेते हैं 5 को। अब देखो बच्चों, जो हर में फ्रैक्शन जो दिया हुआ है, हमें जो भिन्न दी हुई है, उसमें जो हर है, हर से हम इसको डिवाइड करते हैं। 5 के पहाड़े में 5 कितनी बार पहाड़ा बोलने पर आता है, 1 बार। उस 1 का गुणा हम किससे कर देते हैं, अंश से, x गुणा 1। बीच में चिन्ह किसका है, प्लस का। अब आप लोग हमें बताएं, 1 के पहाड़े में 5 कितनी बार आता है, ये कितनी बार डिवाइड होगा, 5 बार। तो इस 5 का गुणा हम किससे कर देंगे, इसके अंश से। 5 गुणा 5 बराबर में क्या चल रहा है हमारा, 10। ठीक है बच्चों, x गुणा 1 करेंगे तो हमारे पास आएगा x प्लस 5 गुणा 5 करेंगे तो 25 बट्टे में 5 बराबर 10। उसके बाद हमने आपको बताया था
यदि इस तरफ कोई संख्या भाग में है और हम उसको बराबर के चिन्ह के इस तरफ ले जा रहे हैं तो वो किस में परिवर्तित हो जाएगी? गुणा में। तो हमारी अगली स्टेप क्या होगी? x प्लस 25 बराबर 10 गुणा 5। ये किस में परिवर्तित हो गया? गुणा में। आगे देखें, x प्लस 25 बराबर 10 गुणा 5 करेंगे तो 50 बराबर x बराबर। अब उसके बाद हमने जो अभी एग्जाम्पल फर्स्ट से और फोर्थ तक पढ़ा था कि चर पद को LHS साइड और अचर पद को RHS साइड रख दो। 50 माइनस 25, ये इस तरफ प्लस का है, इस तरफ जाएगा तो किस में परिवर्तित हो जाएगा? माइनस में। x बराबर 50 में से 25 घटाते हैं तो हमें क्या बचता है? 25 ही हमारा आंसर होगा। यदि हम x का मान क्वेश्चन में 25 रखते हैं तो और उसको 5 से डिवाइड करते हैं और उसके बाद उसमें 5 ही जोड़ते हैं तो हमारा उत्तर क्या आता है? 10। यहां तक आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा। आगे और एग्जाम्पल्स देखते हैं। हमारा अगला एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 देखें। x बटे 2 प्लस x बटे 5 बराबर 25। यह हमारा अगला क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले हमें क्या करना होता है? जो हमें फ्रैक्शन दी हुई है x बट्टे 2 प्लस x बट्टे 5, इसका हम क्या करेंगे? इसका जो हर है, हर का हमें क्या निकालना है? एलसीएम। एलसीएम हमने आप लोगों को बताया था लास्ट क्लास में। एलसीएम 2 और 5 का एलसीएम क्या होगा? 2 और 5 का एलसीएम होगा 10। आप लोगों को हम एलसीएम पढ़ चुके हैं। जिन बच्चों को एलसीएम निकालना नहीं आता है वो हमारी एलसीएम वाली क्लास में जाए और वहां से एलसीएम निकालना सीखें। देखो, उसके बाद हम जो हमारा एलसीएम आया उसको बट्टे में नीचे रख लेते हैं। जो पहला फ्रैक्शन है, पहली जो भिन्न है, उसका जो हर है, हर से हम हमारा जो एलसीएम आया उसको डिवाइड करते हैं। 2 से 10 कितनी बार डिवाइड होगा? 5 बार। और उस 5 का गुणा हम किससे कर देते हैं? उसी भिन्न के अंश से। x गुणा 5, बीच में चिन्ह किसका है? प्लस का। उसके बाद 5 से डिवाइड करेंगे 10 को, कितनी बार डिवाइड होगा? 2 बार। और उस 2 का गुणा किससे कर देंगे? उसी भिन्न के अंश से। x गुणा 2 बराबर क्या चल रहा है हमारा? 25। उसके बाद इसका मल्टीप्लाई करते हैं और जो संख्या यहाँ पर किस में है? ये भाग में। यदि हम इसका पक्षांतरण करते हैं, बराबर के इस तरफ ले जाते हैं तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगी? गुणा में। ये हो जाएगा 5x प्लस 2x बराबर 25 गुणा 10। यहां तक आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आगे देखें, 5x प्लस 2x ये एक ही प्रकार का चर है। देखो, x और x दोनों एक ही प्रकार के चर हैं तो इनको आपस में जोड़ा जा सकता है। ये कितना हो जाएगा? 5x प्लस 2x 7x। यदि ये अलग अलग होते, ये x होता, ये y होता, तब ये आपस में नहीं जुड़ते। अब यहाँ पर ये दोनों सेम हैं तो इनको हम दोनों को जोड़ लेंगे। 25 गुणा 10 करेंगे तो हमारे पास आएगा 250। उसके बाद हमें क्या निकालना है? x का मान। ये इसके मल्टीप्लाई में है, गुणा में है। यदि हम गुणा का पक्षांतरण करते हैं तो किस में जाता है? भाग में। 250 बट्टे 7,
यदि इसको आप यहीं पर छोड़ते हैं तो यहाँ तक भी सही है, वरना इसका आगे सॉल्यूशन निकाल लो और पॉइंट में आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, बेहतर यहीं तक है कि इसको यहीं पर छोड़ दें। आप लोगों को ये दोनों एग्जाम्पल समझ में आए होंगे, इनको नोट करें। और आप लोगों में से जितने बच्चों ने ये टॉपिक पहले पढ़ा हुआ है वो थोड़ा पेशेंस रखें। क्वेश्चनों को उन्होंने आसान तरीके से सोल्व करना नहीं सीखा होगा, तो वो आसान तरीके से सोल्व करना सीखें। और जिन बच्चों ने अभी तक ये टॉपिक समीकरण का पहले पढ़ा नहीं है, चर और अचर को नहीं जानते हैं, पक्षांतरण को नहीं जानते हैं, तो वो बच्चे बोर्ड पर फोकस 100% फोकस करें। जब मैं यहाँ पे आपको लिखने के लिए टाइम देता हूँ तब उस टाइम पे लिखें, चलते हुए क्लास में नोट नहीं करें। ठीक है बच्चों, अब जल्दी से इसको नोट करें। देखो बच्चों, ये एग्जाम्पल नंबर 7 और एग्जाम्पल नंबर 8 है। ये थोड़ा और अपर लेवल पे जा रहा है, समीकरण को ले जा रहा है, समीकरण को इसको सोल्व करना सीखते हैं। हमने आपको एग्जाम्पल 6 समझा चुके हैं जो बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को समझ में आया होगा। तो एक एग्जाम्पल नंबर 7 देखें। देखो, ये ब्रैकेट के अंदर है, ये ब्रैकेट के बाहर है। तो जो ब्रैकेट के अंदर जो संख्या है उसका कंप्लीट का गुणा हम किससे करते हैं, जो ब्रैकेट के बाहर है। ठीक है बच्चों, 20 का गुणा किससे करते हैं, पहले x से, 20x आ जाएगा। बीच में चिन्ह किसका है, प्लस का। उसके बाद किससे करेंगे, 2 से, 20 दूनी 40, किसका चिन्ह आ जाएगा, बराबर का। 5 गुणा x करेंगे तो क्या आएगा, 5x, बीच में चिन्ह प्लस का, 5 में 45। आपने यहां तक सिंपल गुणा कर लिया, जो हमने बोर्ड मास के अकॉर्डिंग बताया था ब्रैकेट को सोल्व करना उसके अकॉर्डिंग। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमारा क्या काम होता है कि चर पद को एक तरफ रख लेते हैं और अचर पद को एक तरफ। अब हम क्या करते हैं, चर पद को हम LHS साइड रख लेते हैं और अचर पद को राइट हैंड साइड रख लेते हैं। तो हमारा अगला स्टेप क्या होगा, 20x माइनस 5x। देखो यहाँ पर ये प्लस का है, यदि ये बराबर के इस तरफ आता है तो किसमें चेंज हो जाएगा, पक्षांतरण करने के बाद माइनस 5x उस पक्षांतरण नियम के अनुसार बराबर 45। ये यहाँ पर प्लस का है, यदि इस तरफ जाएगा तो माइनस का 40। ठीक है बच्चों, उसके बाद ये भी x है, ये भी x है, ये एक ही प्रकार की चर है। 20x में से यदि हम 5x घटाते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, 15x बराबर 45 में से यदि हम 40 घटाते हैं तो हमें क्या मिलता है, 5। उसके बाद आगे देखते हैं, ये इसके गुणा में है, यदि गुणा का हम पक्षांतरण करते हैं तो किसमें होता है, भाग में, 5/15। उसके बाद इसको हम काट लेते हैं। देखो 5 का पहाड़ा में 5 भी आता है और 15 भी, 5 एकम 5, 5 तिया 15। हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, 1/3। x का मान यदि हम 1/3 रखते हैं यहाँ पर तो ये इसके बराबर हो जाएगा। अब एग्जाम्पल नंबर 8 देखते हैं बिना देरी के आगे। देखो उसी प्रकार ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, कितना हो जाएगा, 4x। उसके बाद चिन्ह किसका बीच में, माइनस का। 4 गुणा 2 करेंगे तो 8 बराबर कितना हो जाएगा, 2x प्लस 2 पंजे 10। यहां तक अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो सोल्व करने में तो अपने डाउट्स कमेंट्स में डालें। ठीक है बच्चों, आगे देखो। उसके बाद क्या करते हैं, हम चर पद को एक तरफ कर लेते हैं और अचर पद को एक तरफ। 4x ये यहां पर प्लस का है, इस तरफ किसका हो जाएगा, माइनस का, बराबर 10 प्लस का है और 8 यहां पर माइनस का है। यदि हम इसका पक्षांतरण इस तरफ करते हैं तो प्लस का 8। 4x में से यदि हम 2x घटाते हैं तो हमें क्या बचता है, 2x बराबर 10 प्लस 8 18। अगला स्टेप देखते हैं, ये x इससे मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई का यदि हम पक्षांतरण करते हैं गुणा का तो किस में चला जाएगा, भाग में, 18/2। ये इससे कट जाएगा कितने बार, 9 बार, x बराबर 9। यदि हम यहाँ पर x का मान 9 रखते हैं तो ये पक्ष इस पक्ष के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं आप लोगों के ये सवाल समझ में आए होंगे। अब हम आपको होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन देते हैं, आप उसका आंसर कमेंट में करें।
देखो बच्चों, ये हमारा होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहे हैं हम आपको। 7 गुणा x माइनस 5 बराबर x गुणा 2 प्लस 1। ठीक है बच्चों, यह आपका होमवर्क है और आंसर इसका कमेंट में डालें। जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आएगा उन बच्चों को हम कमेंट्स में अपना डाउट पूछे, हम उनका जवाब देंगे। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लास काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। थैंक यू।